हेलो, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं कनुप्रिया। तो चलिए मैं आज आपको करंट ग्रोथ बता सकती हूँ आपकी सोल असेंशन पीरियड में, सोल अवेकनिंग पीरियड में कहाँ तक आप पहुँचे हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, जब सोल अवेकन होती है, सोल असेंशन पीरियड से गुज़रती है तो हर्डल्स तो ज़रूर आते हैं। तो अगर मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप लोग की जो सोल अवेकनिंग प्रोसेस है अभी और बचा है। देखिए, सोल अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी कई चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हैं, वो डिपेंड करता है, डायमेंशंस वाइज होता है। यहाँ पर आपका जो चेतना है, चेतना किसको कहते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल जो है एक्सपेंड हुई है, 5D में एंटर आप कर चुके हैं। देखिए, जब हम 5D में एंटर करते हैं तो कभी कभी शिफ्टिंग होती है 5D टू 3D, 3D टू 5D, है ना। तो जब हमारी जो सोल है, आपकी जो सोल है जो 5D में एंटर कर चुकी है, वहाँ पर आप फियर बेस्ड एनर्जी पर रहते हैं। जो लव होता है, जो लव, फियर कन्वर्ट हो जाता है लव में। अब लव कौन सा लव है? प्योर लव, जिसको डिवाइन लव कहते हैं। डिवाइन लव किसको कहते हैं? ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर शक्ति, जहाँ पर वाइट लाइट होती है, जो वो लव, वो एसेंशियल पीरियड में आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आप अब समाज को रास्ता दिखा सकते हैं। यू आर रेडी टू शो द पाथ। हाँ, लेकिन स्टिल अभी कठिनाइयाँ बची हैं, हर्डल्स हैं। आपको ये भी बात बोली जा रहा है कि थोड़ा बाहर जाइए, टहलने जाइए, ट्रैवलिंग में जाइए। यहाँ पर ट्रैवलिंग का भी कार्ड दिखा रहा है, क्योंकि जब सोल अवेकनिंग प्रोसेस से सोल चलती है ना, तो हम लोग की बॉडी, हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सर्टेन टाइम में एग्जॉशन होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होता है, बहुत तमाम चीज़ें आती हैं बाहर निकल के। क्यों होता है? कि आपकी क्लिनजिंग चल रही होती है। जैसे जैसे आपकी सोल एक्सपेंड करेगी, वैसे वैसे क्लिनजिंग होगा। आप अलग अलग डायमेंशंस में मूव ऑन करेंगे। आप नहीं करेंगे, आपकी चेतना का स्तर करेगा। यहाँ पर एक चीज़, एक बहुत बड़ी हर्डल है कि पास्ट लाइफ से दो ऐसे सोल्स हैं, दो एक ऐसी एनर्जी हैं जो आपकी ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, कह लीजिए सोल असेंशन पीरियड में काफ़ी दिक्कतें, बाधाएं पैदा कर रही हैं। तो फाइंड आउट दैट एनर्जी टू एनर्जीज़ और उनको थोड़ा लेट गो करिए, थोड़ा दूर रखिए। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपका मेन मोटिव सोल पर्पस से, आपकी सोल अवेकनिंग से, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से होना चाहिए। और अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ में कोई हर्डल बनकर आ रहा है तो यू हैव टू कीप देम अप साइड। आप उनको साइड रख दीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जो देखिए नेगेटिव एनर्जी आपको ज़रूर रोकेगी। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या होता है? एनलाइटमेंट होता है, राइट। एनलाइटमेंट की तरफ सोल्स बढ़ती हैं, जो चूजन वन होते हैं, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में होते हैं, वो लोग का बहुत बड़ा मोटिव होता है। स्पेशली जो चूजन वन होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े मिशन को लेकर चलते हैं। तो उनमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं और उनकी सोल अवेकनिंग में काफ़ी टाइम लगता है। यूनिवर्स काफ़ी टाइम लेती है, क्योंकि यूनिवर्स को उनसे बहुत बड़े काम लेने होते हैं। तो वो अपने हिसाब से उसकी सोल ग्रोथ, सोल अवेकनिंग कराती है। तो आपका एसेंशियल पीरियड इज़ गोइंग वेरी गुड, बट हर्डल्स आर देयर। सो आप उन हर्डल्स को हटाइए, कीप असाइड करिए और फोकस इन योर सेल्फ। टेक केयर।